नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। और सोनिया गांधी ने आज CWC की बैठक ली है। उस बैठक में जो मुद्दे रहे हैं उनमें तमाम बातों के साथ साथ अर्नब गोस्वामी पर विशेष तौर पर चर्चा की गई। अर्नब के बहाने सरकार पर सवाल उठाए गए और उसके साथ साथ किसान कानूनों के ऊपर भी अपनी बात कहने या फिर कह सकते हैं कि अब कांग्रेस का जो पुराना ढर्रा है उसको सामने रखने की हिम्मत दिखाई सोनिया गांधी ने। हिम्मत मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोनिया गांधी को कभी गूंगी गुड़िया भी कहा जाता था, लेकिन अब सोनिया गांधी तमाम मुद्दों पर बात करने का दावा कर रही है। अर्नब को लेकर सोनिया गांधी ने कहा है कि जो लोग पहले राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांटा करते थे वो अब पूरी तरीके से बेनकाब हो गए हैं और इस पूरे मामले में सरकार की जो चुप्पी है वो शोर मचा रही है। ये एक उन्होंने फ्रेज का इस्तेमाल किया है कि चुप्पी शोर मचाती है। और इसको लेकर सोनिया ने यह भी कहा कि ये सब जो बातें सामने आई है व्हाट्सएप चैट से, उससे ऐसा लगता है कि राष्ट्र की सुरक्षा के साथ समझौता हुआ है और इस तरीके का समझौता करने का जो काम है उसको एक एंटनी ने जैसा कहा था, ये देश के साथ गद्दारी की तरह। दरअसल सोनिया गांधी, अर्नब गोस्वामी और पार्थो दासगुप्ता के बीच की जो चैट थी उसका एक हिस्सा जिसमें अर्नब गोस्वामी पार्थो दासगुप्ता से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा जोरदार प्रहार होने वाला है और ये प्रहार ऐसा होगा कि जनता खुश हो जाएगी, जनता भी याद रखेगी। इस बात को कह रहे हैं और इसी बात को आधार बनाकर तमाम टीवी चैनलों ने, अखबारों ने और वेब पोर्टल ने यह कहने की कोशिश की थी कि अर्नब गोस्वामी को बालाकोट के हमले से पहले ही जानकारी हो गई थी और ऐसा कहकर सरकार पर निशाना साधा था राहुल गांधी ने भी। उसके बाद राहुल के तमाम चमचों चिदम्बरम और एंटनी ने भी यही बात कही और अब उसी बात को आधार बनाकर सोनिया गांधी भी सरकार के बहाने अर्नब को भी निशाना साध रही है और सरकार को भी निशाना साध रही है, क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने सोनिया को जिस तरीके से उसके असली नाम से एंटोनियो माइनो नाम से पुकार लिया था 1 साल पहले, उससे सोनिया अभी तक इतनी ज़्यादा आहत है कि वो अर्नब को किसी भी हालत में भूल नहीं पा रही है। और यही वजह रही कि सोनिया गांधी ने CWC की मीटिंग में इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ रखा। सोनिया ने यह भी कहा कि जो लोग इस तरीके के बात कर रहे हैं सरकार को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए और ये बताना चाहिए कि जो मिलिट्री सीक्रेट्स हैं उनको सरकार ने क्यों लीक किया। शायद इस सबके पीछे 2 वजह हो सकती है। या तो सोनिया गांधी को यह पता नहीं है कि जब बालाकोट का हमला हुआ था उससे पहले देश का माहौल क्या था, तमाम अखबारों में क्या छप रहा था, टीवी चैनल्स के ऊपर क्या चल रहा था और हर कोई ये कह रहा था कि चूंकि प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि इस बार पाकिस्तान को ऐसा करारा जवाब दिया जाएगा जिसको पाकिस्तान बहुत सालों तक याद रखेगा और पाकिस्तान परस्ती करने वाले लोग भी याद रखेंगे। हो सकता है सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका जैसे लोग उन बातों पर ध्यान न दे रहे हों क्योंकि उनका देश की सुरक्षा से, देश के जवानों से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ देश विदेश की बातें करते हैं, अपनी पार्टी की और अपना पेट भरने की, अपना घर भरने की बात करते हैं। लेकिन जैसा उस समय माहौल था और प्रधानमंत्री पुलवामा के हमले के 2 दिन बाद ही जिस तरीके की घोषणा कर चुके थे, उसके बाद अर्नब गोस्वामी तो क्या हर कोई आदमी यही कह रहा था कि इस बार पाकिस्तान पर बड़ा हमला होगा और लोग इंतजार कर रहे थे कि यह हमला कितनी जल्दी होता है। उसी बात को अर्नब गोस्वामी ने अपने पुराने मित्र पार्थो दासगुप्ता के साथ शेयर किया और कांग्रेस को एक मौका मिला कि वो सरकार के ऊपर मिलिट्री सीक्रेट्स को लीक करने का आरोप लगाए और दूसरी तरफ इसी बहाने अर्नब गोस्वामी के ऊपर कार्रवाई करने की मांग करे, क्योंकि तमाम कोशिशों के बावजूद सोनिया गांधी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे अभी तक अर्नब गोस्वामी को जेल में नहीं डाल पाए उस तरीके से। हालांकि उन्होंने हिरासत में तो रखा था, लेकिन वो चाहते हैं कि अर्नब गोस्वामी को लंबे समय तक के लिए जघन्य अपराधों में अंदर कर दिया जाए और उसके लिए उन्होंने तमाम बदलाव किए, तमाम पुलिस को अधिकार दिए और बाद में हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से अर्नब को राहत मिली। लेकिन चूंकि पालघर का मुद्दा अर्नब गोस्वामी ने उठाया था, सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा उठाया था और उनकी वजह से पसोठावादी महाराष्ट्र की सरकार की बहुत ज़्यादा किरकिरी हुई थी जनता के सामने भी और कोर्ट के सामने भी। इन सब बातों को देखते हुए तमाम तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और तमाम बातें कही जा रही हैं कांग्रेस की तरफ से। राहुल गांधी हो, प्रियंका वाड्रा हो या फिर दूसरे छुटवैये नेता हो जो
जो चमचागिरी करते हैं या फिर राहुल गांधी के पिछलग्गू आप उन्हें कह सकते हैं, उनकी तमाम कोशिशें बेकार गई और अभी तक अर्नब गोस्वामी को जो राहत मिली हुई है इसी से सोनिया को चिढ़ है और सोनिया किसी भी हालत में अर्नब गोस्वामी को जेल में देखना चाहती है। इसीलिए अन्वय नायक की आत्महत्या का जो मामला दबा हुआ था उसको सोनिया ने, शरद पवार ने और उद्धव ठाकरे ने मिलकर अनिल देशमुख जो महाराष्ट्र का गृह मंत्री है उसके माध्यम से खुलवाया और इस बहाने अर्नब को हिरासत में भी लिया गया था। उनकी पत्नी और बेटे के साथ बदसलूकी भी की गई थी। सोनिया ने इस मीटिंग में एक और बात कही कि जिस तरीके से सरकार किसानों के मुद्दे पर असंवेदनशील बनी हुई है और अहंकारी है वो अचंभित करने वाला है और इसकी वजह से किसानों को परेशानी हो रही है। सरकार ये चाहती है कि जो खाद्य सुरक्षा का एक पूरी प्रक्रिया है, पूरा सिस्टम है, उसको बर्बाद कर दिया जाए और इसमें एमएसपी और मंडियाँ यानी एफसीआई प्रोक्योरमेंट और पीडीएस तीनों जरूरी है। यानी सोनिया गांधी ये कहना चाहती है कि उनके माध्यम से उनके जो तमाम कार्यकर्ता या छुटभइये नेता मंडी आड़तिया बने हुए हैं और मोटा मुनाफा कमाते हैं उसको बरकरार रखे जाने की जरूरत है। एफसीआई में जो कांग्रेस के पुराने गुर्गे घुसे हुए हैं उनको भी माल कमाने दिया जाए क्योंकि इसी से देश में खाद्य सुरक्षा होगी। लेकिन सोनिया ये भूल गई कि देश के अंदर इस समय प्रचुरता से खाद्यान्न का उत्पादन हो रहा है और खाद्यान्न ही नहीं बल्कि दालों का और दूसरी चीज़ों का भी उत्पादन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। और ऐसी स्थिति में जो एमएसपी या जो मंडियों के रूल आज से 60 साल पहले बनाए गए थे उनको दोबारा से समीक्षा किए जाने की ज़रूरत थी, जिसको सरकार ने समीक्षा किया और उसके बाद मंडियों के रूल्स बदले, किसानों के हित में तमाम बदलाव किए गए। लेकिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी और इनके पूरे के पूरे चमचों की टीम को ऐसा लगता है कि सरकार ने ये जो कुछ किया है वो निश्चित तौर पर इनकी राजनीतिक दुकान को बंद करने के लिए किया है और इसीलिए ये किसानों को भड़काते हुए, बरगलाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी बात तो अर्नब गोस्वामी को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस आक्रामक बनी हुई है, कांग्रेस की तमाम कोशिशें हैं और कांग्रेस ने ऐसा संकेत पहले भी दिया था जब पालघर के मामले में अर्नब गोस्वामी ने कहा था कि एंटोनियो माइनो क्यों चुप है, सोनिया गांधी का असली नाम ले दिया था। उसके बाद सोनिया गांधी के चमचों ने करीब 2000 एफआईआर दर्ज करा दी थी अर्नब गोस्वामी के खिलाफ और उन एफआईआर के बाद में अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था राहत के लिए। वहां से राहत मिली थी, सभी एफआईआर को क्लब किया गया था और उसके बाद में पुलिस को यह कहा गया था कि वो किसी भी तरीके से दुश्मनी का रवैया नहीं अपनाएगी अर्नब गोस्वामी के खिलाफ, कानून के तहत ही कार्रवाई कर सकती है या पूछताछ कर सकती है। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत की मौत होती है। कोरोना का जो संक्रमण है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा फैलता है, इतना ज़्यादा फैलता है कि पूरी दुनिया में कोई भी स्टेट महाराष्ट्र से आगे नहीं है। इस मामले में, मौतों के मामले में महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा आगे है और उसके बाद न्यूयॉर्क का नंबर आता है। 50,000 से ज़्यादा मौतें महाराष्ट्र में हो चुकी हैं और इस सब की वजह वहाँ की लापरवाह सरकार है, वहाँ का जो सिस्टम है, वहाँ का जो पसोटावादी तंत्र है वो इसके लिए जिम्मेदार है और इसी वजह से सोनिया की भी बदनामी हो रही है, शरद पवार की भी बदनामी हो रही है, उद्धव ठाकरे की बदनामी हो रही है और इन बातों को जिस व्यक्ति ने सबसे ज़्यादा मुखरता के साथ उठाया था उसका नाम है अर्नब गोस्वामी। यही वजह है कि चाहे शिवसेना हो, एनसीपी हो या कांग्रेस पार्टी का पूरा ये गांधी परिवार का घर हो या परिवार हो, इन सबको ये लगता है कि अगर अर्नब गोस्वामी को किसी तरीके से वो निशाने पर लेंगे तो शायद उनके खिलाफ बोलने वालों में डर का संचार होगा और लोग उनके खिलाफ नहीं बोल पाएंगे। लेकिन उनकी तमाम कोशिशें बेकार जा रही हैं और जिस तरीके से तमाम दूसरे लोग भी अब एक स्वर में ये पूछने लगे हैं कि गांधी परिवार ने जो अब तक देश के लिए किया है उसका वो हिसाब दे। जब चीन भारत के साथ में गुत्थम गुत्था करने की कोशिश करता है तब गांधी परिवार का एक राज दुलारा जिसको कहा जाता है भारत का अधिकतम युवा है, वो चीन के समर्थन में तमाम तरीके की बातें करता है, चीन को ज़्यादा मजबूत बताता है, चीन की सेना को मजबूत बताता है और उसी तरीके से कांग्रेस गवर्नमेंट में एक छुटभइया नेता जो देश का रक्षा मंत्री भी रह चुका है वो देश की सरकार पर ही गद्दारी का आरोप लगा रहा है और वो भी केवल एक व्हाट्सएप चैट के माध्यम से जिसमें कुछ भी आपत्तिजनक दिखाई नहीं देता है। दो लोग बात कर रहे हैं और ये सिर्फ बात ये है कि पाकिस्तान पर बड़ा हमला या बड़ा करारा जवाब पाकिस्तान को दिया जा सकता है। यानी कांग्रेस चाहती ही नहीं थी कि बालाकोट जैसा हमला हो पाकिस्तान के ऊपर। कांग्रेस की जैसी रणनीति रही थी कि जब मुंबई हमला हुआ था तब मनमोहन सिंह ने तमाम सेना अधिकारियों के, एयरफोर्स के अधिकारियों के कहने के बावजूद पाकिस्तान के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की थी और उस समय तो हालत ये थे कि तत्कालीन जो गृह मंत्री थे वो बार बार अपना लिबास बदल कर सामने आ रहे थे, बार बार अपनी जो वस्त्र थे उन्हें बदल रहे थे। शिवराज पाटिल बाद में हालांकि उन्होंने इसी बात को लेकर पद भी
छोड़ दिया था, लेकिन इस तरीके की सोच वाली कांग्रेस पार्टी आज जिस तरीके से सरकार पर सवाल उठा रही है या उन लोगों के ऊपर सवाल उठा रही है जो इससे सवाल करते हैं, वो दिखाता है कि कांग्रेस आज किस हद तक डरी हुई है, किस हद तक वो नीचे गिर चुकी है। सोनिया गांधी को अब अर्नब गोस्वामी के ऊपर मीटिंग में चर्चा करनी पड़ रही है। अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, योजना बनाने के लिए सोनिया की CWC की मीटिंग में अगर चर्चा हो रही है, इसका मतलब ये है कि कांग्रेस अब बहुत ज़्यादा निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। उसकी जो पहले स्थिति थी कि वो देश में कभी राज किया करती थी, देश के 60 साल से ज़्यादा कांग्रेस के ही प्रधानमंत्रियों ने राज किया या कुराज किया, ये तो आज इतिहास में दर्ज है और रिसर्च का विषय भी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सोनिया गांधी इस कदर डरी हुई है अर्नब गोस्वामी से कि वो अर्नब का डर अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही है। दूसरी तरफ राहुल गांधी है, जिसको तमाम कोशिशों के बावजूद सोनिया गांधी कभी नेता नहीं बना पाई, और एक तरफ सोनिया गांधी का दामाद रॉबर्ट वाड्रा है, जिस पर किसानों की जमीन चोरी करने के तमाम केसेस चल रहे हैं। राहुल गांधी और सोनिया के खुद के ऊपर भ्रष्टाचार के केस हैं। वही लोग आज देश को राष्ट्रवाद पर लेक्चर देने लगे हैं, वही लोग आज सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं, वही लोग किसानों के हित की बात कर रहे हैं, जिन्होंने आज तक किसानों की बर्बादी के लिए जितने भी काम हुए वो सब करने का अगर किसी को श्रेय दिया जा सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी और इसके प्रधानमंत्रियों को है। लेकिन आज जब किसानों, मजदूरों और दूसरे लोगों की स्थिति में सुधार आता हुआ दिख रहा है तो कांग्रेस को दिक्कत हो रही है और इसीलिए कांग्रेस बिलबिला रही है। जय हिंद, जय भारत।